अगर आप शेयर मार्केट में बिल्कुल नए हैं तो इन 15 नियमों को जरूर फॉलो करें। नंबर 1, सेबी के नियमों को फॉलो करें। नंबर 2, शेयर मार्केट की बेसिक नॉलेज सीखने के बाद ही निवेश करें। नंबर 3, शेयर बाजार के सलाहकारों से दूर रहे। नंबर 4, शेयर मार्केट ट्रेडिंग के नियमों को फॉलो करें। नंबर 5, पेनी स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करने से बचें। नंबर 6, शेयर खरीदने के नियम जान ले। नंबर 7, इंट्राडे या ऑप्शन ट्रेडिंग के नियमों को फॉलो करें। नंबर 8, इन्वेस्टिंग के बेसिक नियम समझे। नंबर 9, अपने अनुभवी सेक्टर में पैसा निवेश करें। नंबर 10, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर फोकस करें। नंबर 11, शेयर बाजार की भविष्यवाणी करने वालों से दूर रहे। नंबर 12, शेयर बाजार के ऑपरेटर से बचकर रहे। नंबर 13, लोन लेकर शेयर बाजार में निवेश ना करें। नंबर 14, ब्लू चिप कंपनियों में निवेश करें। एंड नंबर 15, सफल निवेशकों को फॉलो करें। शेयर मार्केट में पैसे कमाने के लिए आपको अनुशासन और धैर्य रखना पड़ेगा, तभी आप एक सफल निवेशक बन सकते हैं। अगर आप शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको इन नियमों को जरूर फॉलो करना चाहिए। रूल नंबर 1, सफल निवेशकों को फॉलो करें। अगर आप शेयर मार्केट में जल्दी सफल बनना चाहते हैं तो आपको सफल निवेशकों के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। आपको जानना चाहिए कि वे लोग शेयर मार्केट में इतने सफल कैसे बने। ऐसा करने से आप मार्केट में जल्दी सफल बनेंगे। रूल नंबर 2, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें। अगर आप शेयर मार्केट में लंबे समय तक पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा निवेश करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको कंपाउंडिंग का फायदा भी देखने को मिलता है। मतलब आप जितनी ज्यादा समय तक अपना पैसा निवेश करते हैं उतना ही ज्यादा आपको रिटर्न भी मिलेगा। रूल नंबर 3, रिसर्च करें। बाजार में महान निवेशकों से सीखें, उनकी दैनिक आदतें, निवेश की प्रक्रिया और बाजार के बारे में अध्ययन करें। आपको सबसे पहले शेयर बाजार की बेसिक सीखने के बाद ही निवेश करना चाहिए। मार्केट को अच्छी तरह से सीखें और एनालिसिस करें, उसके बाद ही बाजार में शुरुआत करें। रूल नंबर 4, अलग अलग जगह निवेश करें। रूल नंबर 5, ब्लू चिप कंपनियों में निवेश करें। शेयर बाजार की सबसे बेहतर कंपनियों को ब्लू चिप कंपनियां कहते हैं, जैसे टाटा, MRF, रिलायंस जैसी बेहतर कंपनियों को ब्लू चिप कंपनियां कहते हैं। यहाँ पर आपको रिस्क बहुत ही कम देखने को मिलता है। अगर आप अपना पैसा इन टॉप कंपनियों में निवेश करते हैं तो आपको नुकसान बहुत ही कम देखने को मिलेगा। अगर आपने इन नियमों को अपना लिया तो आपको एक सफल निवेशक बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप शेयर मार्केट में तभी सफल बन सकते हैं जब आप शेयर मार्केट के बारे में बहुत कुछ जान सके। नंबर 1, स्टॉक मार्केट यानी शेयर बाजार क्या होता है। शेयर बाजार को ही स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट या इक्विटी मार्केट भी कहते हैं। शेयर बाजार एक ऐसा बाजार है जहां कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। शेयर बाजार का प्रमुख उद्देश्य कंपनियों को पूंजी जुटाने का मौका देना और निवेशकों को कंपनियों में हिस्सेदार बनने का अवसर प्रदान करना है। नंबर 2, शेयर किसे कहते हैं। किसी एक कंपनी की कुल संपत्ति 10 लाख रुपए है। कंपनी अपनी कुल पूंजी को यानी 10 लाख रुपए को 1000 हिस्सों में एक समान मूल्य पर बांट देती है। अब कंपनी की पूंजी का बांटा गया प्रत्येक हिस्सा कंपनी की पूंजी का सबसे छोटा हिस्सा है। इस तरह प्रत्येक हिस्से यानी शेयर की कीमत 100 रुपए होगी और इस छोटे हिस्से को ही शेयर या स्टॉक कहा जाता है। नंबर 3, IPO क्या होता है। IPO का मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है। जब कोई कंपनी पहली बार पब्लिक को अपने शेयर ऑफर करती है तो इसे IPO कहा जाता है। देश में प्राइवेट कंपनियां अलग अलग क्षेत्रों में काम करती हैं। जब इन कंपनियों को फंड की आवश्यकता होती है तो ये खुद को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवाती हैं और इसका सबसे बेहतर तरीका है IPO। IPO को जारी करने के बाद कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाती है। इसके बाद निवेशक उसके शेयर को खरीद और बेच सकते हैं। नंबर 4, डीमैट अकाउंट क्या होता है। शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने के लिए सबसे बुनियादी जरूरत डीमैट अकाउंट की होती है। डीमैट अकाउंट आपके बैंक अकाउंट की तरह ही होता है, बस अंतर इतना है कि बैंक अकाउंट में आप अपने कैपिटल को
डिजिटल फॉर्मेट में रखते हैं, उसी तरह डीमैट अकाउंट में शेयर को डिजिटल फॉर्मेट में जमा करते हैं। नंबर 5, ट्रेडिंग अकाउंट। डीमैट अकाउंट की तरह ही शेयर बाजार में निवेश करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट भी इम्पोर्टेंट होता है। यह आपको शेयर बाजार में शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में खरीदने और बेचने की अनुमति देता है। नंबर 6, ब्लू चिप कंपनियां क्या होती हैं? शेयर बाजार की सबसे बेहतर कंपनियों को ब्लू चिप कंपनियां कहते हैं। रिलायंस, टाटा, एमआरएफ जैसी टॉप कंपनियों को ब्लू चिप कंपनियां कहा जाता है। इससे शेयर बाजार में होने वाले उतार चढ़ाव से आपकी इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा असर नहीं पड़ता है। नंबर 7, बुल मार्केट क्या होता है? बुल मार्केट बाजार की वो वित्तीय स्थिति है जो कि निवेशक के आत्मविश्वास, आशावाद और सकारात्मक उम्मीदों को दर्शाता है। नंबर 7, बुल मार्केट क्या होता है? बुल मार्केट बाजार की वो वित्तीय स्थिति है जो कि निवेशक के आत्मविश्वास, आशावाद और सकारात्मक उम्मीदों को दर्शाता है। सरल भाषा में अगर कहा जाए तो बुल मार्केट अक्सर शेयरों को ओवर वैल्यूएशन की ओर ले जाता है, क्योंकि निवेशक अत्यधिक आशावादी होते हैं और वो मानते हैं कि स्टॉक हमेशा ऊपर जाएगा। नंबर 8, ईपीएस क्या होता है? ईपीएस का मतलब अर्निंग पर शेयर होता है। ईपीएस एक ऐसा नंबर होता है जो यह बताता है कि एक निश्चित समय अंतराल में एक कंपनी अपने हर सामान्य शेयर पर कितने रुपए का मुनाफा कमाती है। नंबर 9, शेयर बाजार में उतार चढ़ाव क्यों होता है? किसी कंपनी में शेयर मूल्यों में उतार चढ़ाव के लिए एक कारण जिम्मेदार नहीं है, बल्कि कई कारण जिम्मेदार होते हैं। जैसे अगर रिलायंस के शेयरों के दाम बढ़ते हैं तो इसके निम्न कारण हो सकते हैं, जैसे रिलायंस द्वारा किसी ऐसी नीति की घोषणा करना जिसके कारण लोगों के द्वारा इसके शेयरों की अधिक खरीदारी करना, भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा रिलायंस के पक्ष में कोई अच्छा निर्णय लेना। ऐसे और भी बहुत कारण हो सकते हैं जिसके कारण शेयर बाजार में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। नंबर 10, बेयर मार्केट क्या होता है? मंदी के बाजार के दौरान निवेशक का व्यवहार अत्यधिक निराशावादी होता है, क्योंकि उन्हें डर होता है कि स्टॉक नीचे जाएगा। नंबर 11, डीवाई यानी डिविडेंड यील्ड क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कंपनी अपने शेयर की कीमत के मुताबिक हर साल डिविडेंड में कितना भुगतान करती है। नंबर 12, आरओई क्या होता है? इसका मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी होता है, यानी कंपनी में निवेश पर कितना रिटर्न मिला यह आरओई द्वारा पता चलता है। नंबर 13, आरओसीई क्या होता है? इसका मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। आरओसीई हमें यह बताता है कि कंपनी अपनी पूंजी को कितने अच्छे ढंग से उपयोग कर रही है प्रॉफिट बनाने के लिए। नंबर 14, एसएलबी क्या है? सिक्योरिटी लेंडिंग एंड बोरोइंग। इसमें आमतौर पर शॉर्ट सेलिंग करने के लिए शेयर उधार लिया जाता है। नंबर 15, 52 वीक हाई लो क्या होता है? शेयरों की कीमतें हमेशा ऊपर नीचे होती रहती हैं। शेयर बाजार में पिछले 52 सप्ताह में किसी शेयर की सबसे ऊंची कीमत को 52 वीक हाई और सबसे कम कीमत को उसका 52 वीक लो कहा जाता है। अब आप शेयर बाजार में एक सफल निवेशक बनने की 70% बेसिक सीख गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।